फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज के इस लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो में मैं आपको हिमाचल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बारे में बात करने से पहले आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं उस बड़ी अपडेट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब बिना कर्फ्यू पास कर सकेंगे जिले में आवाजाही। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब जिले के भीतर आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास अनिवार्य नहीं है। हालांकि एक से दूसरे जिले में जाने के लिए कर्फ्यू पास अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को जिलों के डीसी और एसपी के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अब जिले के भीतर बिना कर्फ्यू पास आवाजाही की अनुमति होगी, जबकि एक से दूसरे जिले में जाने के लिए पास बनाना अनिवार्य होगा। बिना पास एक से दूसरे जिले में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में जाने की इजाज़त नहीं होगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के 68,000 लोगों ने प्रदेश में प्रवेश के लिए ई पास के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि इनमें से बड़ी संख्या में लोग रेड जोन से आ रहे हैं, इसलिए संस्थागत क्वारंटीन सुविधा की आवश्यकता होगी। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे ऐसे स्थानों की पहचान करें जहां सुविधाओं के साथ ऐसे लोगों को रखा जा सके। उन्होंने कहा कि इन स्थानों की स्वच्छता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जानेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। हिमाचल में एक और कोरोना संक्रमित, 59 पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सोमवार को कोरोना पॉजिटिव का एक और नया मामला कांगड़ा जिले में सामने आया है। दौलतपुर के पास कुल्थी पंचायत के चौंधा गांव का 63 वर्षीय बुजुर्ग 8 मई को दिल्ली से लौटा था। इसके बाद होम क्वारंटीन था, लेकिन 9 मई को बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई। 10 मई को बुजुर्ग को धर्मशाला अस्पताल ले जाया गया। यहां सोमवार सुबह सैंपल लेकर जांच के लिए टांडा भेजे गए। दोपहर बाद आई रिपोर्ट में बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एक और मामला आने के साथ ही प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 18 पहुंच गई है, जबकि कांगड़ा में यह 10वां मामला है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम बुजुर्ग के संपर्क में आए परिवार के और अन्य लोगों के सैंपल ले रही है। बुजुर्गों को फिलहाल धर्मशाला अस्पताल में भर्ती किया गया है। राज्य में अब तक 59 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। कोरोना से 2 की मौत हुई है। 35 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। 4 लोग हिमाचल से बाहर चले गए हैं। राज्य में अब तक 21,628 लोगों को निगरानी में रखा गया। इनमें से 7,345 लोगों ने 28 दिन की जरूरी निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है और सभी स्वस्थ है। राज्य में अब तक 11,269 लोगों की कोरोना को लेकर जांच की गई है। अगली बड़ी खबर, बंगलुरु से 1425 हिमाचलियों को लेकर इस दिन ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचेगी पहली ट्रेन। लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हिमाचलियों के लोगों को लाने के लिए पहली विशेष ट्रेन बंगलुरु से बुधवार को ऊना पहुंचेगी। इसमें 12 जिलों के 1425 यात्री आएंगे। सोमवार को उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने यह जानकारी बैठक के दौरान दी। कहा कि विशेष ट्रेन में बिलासपुर से 64, चंबा से 278, हमीरपुर से 180, कांगड़ा से 317, किन्नौर 10, कुल्लू और लाहौल स्पीति से 51, मंडी से 123, शिमला से 139, सोलन से 148 और ऊना से 39 तथा सिरमौर से 76 यात्री आएंगे। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के उतरने, मेडिकल स्क्रीनिंग, खाने पीने तथा उन्हें संबंधित जिलों तक पहुंचाने को अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई है। इन्हें समन्वय के साथ कार्य करने को कहा गया है। रेलवे स्टेशन को 8 सेक्टरों में बांटा गया है। मेडिकल स्क्रीनिंग के दौरान फ्लू जैसे लक्षण वाले व्यक्ति अलग किए जाएंगे। बाकी लोगों को जिलावार बसों में बैठाकर भेजा जाएगा। जिनमें फ्लू जैसे लक्षण होंगे उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा। बस चालकों को मास्क और सैनिटाइजर दिए जाएंगे। जानेंगे अगली लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, 31 मई तक बंद रहेंगे स्कूल। कॉलेजों में 10 जून तक छुट्टियां देने की तैयारी। हिमाचल के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हुई शिक्षा विभाग की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिमाचल के सरकारी और निजी स्कूलों को अभी खोलने का सरकार जोखिम नहीं उठाना चाहती है। ऐसे में स्कूलों को 31 मई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। कॉलेजों में 25 से होने वाली छुट्टियों को 18 मई से 10 जून
तक देने का विचार है। इन छुट्टियों के समाप्त होते ही कॉलेजों में परीक्षाएं शुरू होंगी। शिक्षा विभाग ने 17 मई को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने के लिए एग्जिट प्लान तैयार कर लिया है। 13 मई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोमवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर मंत्रिमंडल की बैठक में पेश करने के लिए एग्जिट प्लान का प्रस्ताव तैयार किया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अभी स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। 31 मई तक स्कूल बंद रखने की योजना है। सार्वजनिक परिवहन शुरू होने के बाद ही स्कूलों को जून में चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। हालांकि स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए आगामी दिनों में पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। जानेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। हिमाचल आने के लिए 68,000 लोगों ने किया आवेदन। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 68,000 लोगों ने राज्य में आने के लिए ई पास को आवेदन किया है। राज्य में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की पूरी तरह से चिकित्सीय जांच की जानी चाहिए। उसके बाद तय किया जाएगा कि उसे संस्थागत या होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। इन संस्थानों में उचित स्वच्छता व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सीएम ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री टीएस रावत से बात कर वहां फंसे हिमाचलियों की सहायता देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार फंसे हिमाचलियों को देहरादून तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए सहमत है। यहां से उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। सीएम ने राज्य में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटीन को और प्रभावी बनाने की प्रणाली विकसित करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। कि यूक्रेन से चंडीगढ़ पहुंचे 300 विद्यार्थी होंगे संस्थागत क्वारंटीन। जयराम ठाकुर ने कहा कि शीघ्र ही लगभग 300 विद्यार्थी यूक्रेन से चंडीगढ़ पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि इन सभी छात्रों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में इस दिन से खुलेंगे निजी क्लिनिक, लैब और नर्सिंग होम। हिमाचल में आज से निजी क्लिनिक, लैब और नर्सिंग होम खुल जाएंगे। इन संस्थानों में लगे डॉक्टरों, पैरामेडिकल और सैनिटाइज स्टाफ को आने जाने में कोई बाधा नहीं होगी। इन निजी क्लिनिकों और नर्सिंग होम की एम्बुलेंस भी बिना किसी रुकावट के चलेंगी। राज्य के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ओमकार शर्मा ने इस संबंध में सोमवार को लिखित आदेश भी जारी कर दिए हैं। गृह मंत्री की ओर से जारी फरमानों के बाद सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं। इस बारे में अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य सभी मंडलायुक्तों, प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों, सभी डीआईजी और सभी जिलों के एसपी को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य में निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम और लैब को बिना बाधा के काम करने दिया जाए। ये संस्थान भी कोविड-19 महामारी जैसी चुनौती के समय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।